19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर के बने G20 संगठन का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली शहर में समाप्त हो गया है। अगला शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में सितंबर महीने में भारत में होगा। बाली में संपन्न हुए शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि सभी देश 17 पेज के एक डॉक्यूमेंट पर आपस में सहमति बनाने में कामयाब रहे। रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए इस तरह के डॉक्यूमेंट पर सहमति बनाना आसान नहीं था, लेकिन शायद व्लादिमीर पुतिन की अनुपस्थिति और उनके स्थान पर उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव की उपस्थिति से इस डॉक्यूमेंट पर सहमति बनाना संभव हुआ। भारत की भी इसमें विशिष्ट भूमिका रही, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भारत ने इस डॉक्यूमेंट की भाषा को चेंज करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एससीओ समिट में राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूज किए गए शब्द दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर को इस डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है। साथ ही यूक्रेन में चल रहे युद्ध को कॉन्डेम करने के लिए सभी देशों के स्थान पर मोस्ट कंट्रीज कॉन्डेम दिस वॉर शब्द का प्रयोग किया गया है और उसमें भारत की विशिष्ट भूमिका रही। अगले साल जो शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है उसमें भी भारत के सामने बहुत से चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण एक पोलराइजेशन यूएस ईयू और रशिया के बीच लगातार चल ही रहा है। इस युद्ध के कारण फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। साथ ही यूरोप रिसेशन के मुहाने पर खड़ा है। इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक पहले ही कह चुका है कि इस वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही तक इंग्लैंड रिसेशन में चला जाएगा। इंग्लैंड में इन्फ्लेशन अपने रिकॉर्ड स्तर पर है और लिविंग स्टैंडर्ड में लगातार कमी आ रही है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस तरह की स्थितियों के बीच अगले साल G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाना भारत के लिए वास्तव में एक चुनौती होगा और इसके लिए सभी देशों का पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शी जिनपिंग से हाथ मिलाना और उनसे बातचीत करना महत्वपूर्ण है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के इस एक्ट की काफी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि अप्रैल 2020 से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़े हुए विवाद के बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा इस पहल को अगले साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन और एससीओ समिट जो भारत में ही होना है में चीन के सहयोग और पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन की प्रेसिडेंसी होने के बाद भारत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी देशों का पार्टिसिपेशन कोऑपरेशन सुनिश्चित करे। सितंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न देशों के बीच 200 मीटिंग्स होनी है और इनको सफल बनाने के लिए जरूरी है कि भारत को आगे बढ़ चढ़ करके बातचीत करनी होगी विभिन्न देशों के साथ, और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बात को समझा जाना चाहिए। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन, टेररिज्म, इस तरह के मुद्दे अगले शिखर सम्मेलन में सामने आएंगे। इस तरह के मुद्दों पर सभी देशों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना, उनका सहयोग सुनिश्चित करना भारत के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती होगी। अगर भारत अपने शिखर सम्मेलन में सफल होना चाहता है तो उसे हर हाल में किसी न किसी तरह से सभी देशों का सहयोग सुनिश्चित करना ही होगा।